नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, ये पेपर जो है सन 2018 का ऑफिशियल पेपर है सुपर टेट का, यूपी सुपर टेट का। उसी की मैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र का आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपको मालूम नहीं है तो मैं क्वेश्चन यहाँ इधर साइड पर देखते जाना, क्वेश्चन में आंसर यहाँ लिखते जाऊँगा। तो पेपर ये ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था, पेपर क्या सब्जेक्टिव हुआ था, लिखना था इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखो, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे आर्म स्ट्रॉन्ग। कौन थे? आप जानते भी होंगे, आर्म स्ट्रॉन्ग। आर्म स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग क्या थे? इसके प्रतिपादक थे। तो पहले का 81 का आंसर हो गया आर्म स्ट्रॉन्ग। अगला देखो, अगर है कि किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसमें क्वेश्चन आंसर होगा इसका वुड डिस्पैच। कौन सा था? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। और आपको मालूम है ये वुड डिस्पैच आया कब था? वुड डिस्पैच आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में आया था ये वुड डिस्पैच। तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो सबको मालूम होगा हर्वर्ट। कौन से थे? हर्वर्ट। पंचपदी प्रणाली किसने दी थी? हर्वर्ट ने दी थी। तो सिंपल है ही। तो अगला देखो, क्या करें, मकतब को किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर की, प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती है। कौन सा? मकतब में। मकतब का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन, परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? जो परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता हैं वो हैं किलपैट्रिक। सब जानते होंगे आप, कौन है? किलपैट्रिक। लिख देता हूं मैं, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक विधि महोदय को परियोजना विधि का क्या माना जाता है? शिक्षण विधि का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये प्राथमिक स्तर। कौन सी? प्राथमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से संबंधित है। तो 86 का हो गया ये प्राथमिक स्तर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे? ये तो सबको मालूम होगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। ठीक है, इन्होंने दिए थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे तुम्हारा अमेरिका के। कौन सी थ्योरी दी? एरर एवं ट्रायल थ्योरी। ठीक है, प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यह है, शिक्षक तकनीकी तृतीया का दूसरा नाम क्या है? तकनीकी तृतीया का दूसरा नाम क्या है? ICT बोलते हैं इसको, ICT। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों और मनोवृत्तियां से संबंधित होता है? तो बालक का संवेगात्मक पक्ष होता है। कौन सा? संवेगात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। बस तुम्हें यही लिखना था, इसमें कुछ करना नहीं था, संवेगात्मक पक्ष सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? उपचारात्मक परीक्षण। आप सब लोग जानते होंगे, कौन सा? उपचारात्मक परीक्षण। उपचार आत्मक परीक्षण, परीक्षण। ठीक है, उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण, एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, ये गैने का पिछली बार भी आया था सन 2019 में, इस बार भी आया ये। गैने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम को सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? देखो, उसमें क्रम लगाने को पूछा था, इसमें सिर्फ एक अवस्था पूछ रहा है। तो 8 दिए हैं। पदानुक्रम, अष्टपदी पदानुक्रम सिद्धांत बोला जाता है गैनी का। इसमें लास्ट वाला कौन सा है?
तो पहला होता है तुम्हारा संकेत अधिगम और लास्ट होता है समस्या समाधान अधिगम। कौन सा? समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, ध्यान रखना लास्ट कौन सा होता है? समस्या समाधान अधिगम। फर्स्ट कौन सा होता है? संकेत अधिगम। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहे हैं? रिक्त स्थान भरिए। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव के घटक हैं, किस अवस्था में होते हैं? तो चिंतन अवस्था में होते हैं। कौन? यहां लिख देता हूं मैं, कौन सी अवस्था होती है? चिंतन के घटक हैं। किसके घटक हैं ये? चिंतन के घटक। किसके घटक हैं ये? चिंतन के घटक हैं। आपको मालूम है मौलिकता किस में आएगी भाई? कोई नई चीज सोचोगे, नवनीयता सोचोगे या कोई प्रभाव होगा तो भाई जब चिंतन करोगे तभी सोच पाओगे इसको। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, देखो रिक्त स्थान भरिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्दोलन तकनीकी डैश चिंतन के महत्व पर बल देती है। कौन सी होता है ये? कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन। कौन सा? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कौन सा कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोहल वर्ग का सिद्धांत का एक बालक के डैश विकास की व्याख्या करता है। आपको अगर कोहल वर्ग का सिद्धांत मान लें तो कर सकते हो। कैसा होता है? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा होता है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक आना था, बस आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? जो भाषा विकास होता है किस अवस्था में होता है? ये होती है इसकी सेकंड स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? सेकंड स्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी थॉर्नडाइक का ही है। देखो, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? अभी तो मैंने बताया था, ये थॉर्नडाइक का ही है। किसका है? थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक ने दिया है ये। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अमेरिका का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ये कहते BF स्किनर। किसके आधारित है ये? स्किनर पे। स्किनर का सिद्धांत है ये। ठीक है, अगला देखो 98 क्या कह रहा है? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? किससे? दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग बालक, दिव्यांग टाइप के। ठीक है, दिव्यांग बालक, दिव्यांग बालक। अगला देखो, अगला है, अगला क्या कह रहे हैं? बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम बताओ। जो मंद बुद्धिता होती है उसका सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होता है मंद अल्प जड़ बुद्धि। कौन सा होगा? मंद अल्प जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि, ये इसका सही क्रम है। ठीक है, इसके आगे ये आएगा। अब देखो, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? भैया जीन पियाजे संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? जीन पियाजे से। तो संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया किससे संबंधित है? जीन पियाजे। तो ये हो गया आपका वीडियो। छोटा सा वीडियो रखूंगा मैं, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं रखूंगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ठीक है साथियों, और अब इसी क्रम में दूसरा इसी का नेक्स्ट पार्ट 2018 का ही लेके आऊंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद साथियों।